डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिस्प्ले यहाँ पे कर पा रहा हूँ, ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं हम श्री रवि शंकर का कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ परचेज बुक पूछा है और उसका लेजर पूछा है सिर्फ। तो एक बुक पूछा है, एक लेजर अकाउंट पूछा है। 5 मिनट काम है, गिन के 5 के 6 मिनट भी लगने नहीं चाहिए डिस्कशन करने के साथ। आज हमको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस उड़ा देने हैं। क्लियर? चलिए देख लेते हैं एक बार यहाँ पे डिस्कस करते पहले। हाँ, अब कौन सी तारीख को है? अगस्त 2022 को है। 3 तारीख को दिया है गुड्स परचेज फ्रॉम मॉडर्न स्टोर ₹10,000। हाँ, अगस्त 2002, ठीक है। अब 3 तारीख को यहाँ पे गुड्स परचेज किया है हमने मॉडर्न स्टोर से। क्या ये गुड्स परचेज है? क्या ये उधारी है? तो क्या ये रिकॉर्ड होगा? यस, रिकॉर्ड होगा। तो परचेज बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम श्री प्रताप सिंह फॉर कैश। क्या ये गुड्स परचेज है? यस, गुड्स परचेज है, लेकिन कैश में है तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं, उधारी वाले चाहिए। परचेज टाइपराइटर फ्रॉम गोदरेज। क्या ये गुड्स परचेस है? नहीं, ये एसेट परचेस है। एसेट का सेल परचेस चलता कैश में, उधारी में कुछ चलता नहीं है। गुड्स परचेस वर्थ ₹7,000 फ्री फ्रॉम श्री शरद एंड पेड हाफ अमाउंट इन कैश। सुनो, तो यहाँ पे यहाँ गुड्स परचेस है, लेकिन ये उधारी भी है और कैश भी है। तो जितना उधारी है उतना ही अपने को परचेस बुक में रिकॉर्ड करना है, कैश वाला रिकॉर्ड करेंगे नहीं। अब आप बताओ 7,000 का आधा अमाउंट कितना होता है? 3500, 3,500। तो 3,500 से ही हम लोग ये श्री शरद के नाम से एंट्री करेंगे ओनली परचेज बुक में, क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन परचेज बुक में चलते नहीं है। गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता ब्रोस। क्या ये गुड्स परचेज है? उधारी है, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम भरत स्टोर वर्थ ₹4,000 एट 5% TD। अब ट्रेड डिस्काउंट एक नॉमिनल डिस्काउंट होता है जो उधारी वालों को, नकदी वालों को, सबको दिया जाता है और इसकी एंट्री होती नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट में से उसको उड़ा देना पड़ता है। अब 4,000 रुपए का 5%, कोई भी अमाउंट का 1 0 कम किया 10%। अब 10% यदि 400 रुपए है तो 5% 200 रुपए। तो 4,000 रुपए में से 200 रुपए उड़ा दिया तो 3,800 रुपए परचेज बुक में एंट्री करेंगे। चलो गिन के, अभी लास्ट 3 मिनट है हमारे पास, ये रिकॉर्ड हो जाए फटाफट। चलो इसके बाद एक बुक और। अरे चिल्लर चिल्लर के लिए रुकूंगा नहीं मैं, जहां रुकना है मैं खुद ही रुकता, जहां नहीं रुकना है जबरदस्ती क्यों रुका रहे हो भाई मेरे को। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक ऑफ, कौन है? श्री रवि शंकर। ठीक है, क्या बना रहे हैं अपन? परचेज बुक। परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट बनाएंगे। पहले परचेज बुक में पोस्टिंग कर ले। परचेज बुक का प्रोफार्मा आता है आपको, ऐसा मैं यहां पे मान के चल रहा हूं। क्वेश्चन सामने रखो, डेट, या तो सीरियल नंबर, बच्चा लोग, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। अब देखो अभी जितने भी एग्जांपल किए उसमें बिल नंबर गया नहीं है, कोई भी आगे आएगा, नहीं आया तो बना के दूंगा। और इसके बाद भी क्वेश्चन दूंगा जीएसटी के एंट्रीज। ओके, जिस तरीके से एंट्रीज में जीएसटी आती वैसे ही बुक्स में भी जीएसटी लिख सकते ना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते ना। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे, उसको बोलते हैं एनालिटिकल परचेज बुक, कराएंगे वो भी जीएसटी की एंट्रीज। हाँ चलो 3 तारीख को हमने किससे माल लिया है? उधारी में मॉडर्न स्टोर से। तो मॉडर्न स्टोर लिख दो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 तारीख लिखो डेट में, और मॉडर्न स्टोर 10,000 अमाउंट कॉलम में लिख दो, हो गया रिकॉर्ड। फिर उसके बाद कौन सी जगह है? नहीं, लाइन वाइज चलो। मॉडर्न स्टोर के बाद क्या है? हाँ, गुड्स परचेज 7 तारीख की रिकॉर्ड होंगी नहीं, 12 तारीख का ये टाइपराइटर भी रिकॉर्ड होगा नहीं। गुड्स परचेज ₹7,000 श्री शरद, लेकिन आधी अमाउंट कैश में, तो कैश वाला यहाँ रिकॉर्ड होता, उधारी वाला करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तारीख बोलो 20
यहां लिखो श्री शरदक 3,500। ये 3,500 क्यों है समझा आपको? ओनली उधारी वाले चाहिए, क्रेडिट वाले, कैश वाले चलते नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट 25 तारीख को दिया है गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता ब्रोस, उधारी है, पर्सन का नाम आ गया, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आ गया, वो उधारी का ट्रांजेक्शन होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तारीख बोलो 25। अब ये अगर इतना इजी क्वेश्चन नहीं करके आऊंगा तो कैसा होगा फिर? मेहता ब्रोस 6,500। और आगे दिया है 30 तारीख को भी गुड्स परचेज भरत से लिया है, लेकिन 3800 रुपए का, हाँ 4000 का नहीं, 200 रुपए ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट अमाउंट में से उड़ा देना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक पीछे जर्नल एंट्री को गया हुआ है, याद करो। अब मेरा एक उसूल है, मैं एक चीज एक ही बार पढ़ाता हूं, डबल नहीं पढ़ाता हूं। बोलो क्या नाम है? लगाओ मैसर्स, मेहता में भी लगाओ, श्री में भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, मॉडर्न में क्या क्वेश्चन में दिया लगा देना। अब 3800 कैसे ना, क्या 4000 का 5% 200 रुपए काट के, चलो इसकी टोटल करो कितनी आ रही? 23,800। अब इसका ही अपने को लेजर पोस्टिंग करना है। अब लेजर पोस्टिंग के लिए पहले क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? लेजर अकाउंट। अब सब्सिडरी बुक से बाद जो सेकेंड स्टेप लेजर अकाउंट होती है, लेजर पोस्टिंग, वो इजीली होती है। अब लेजर अकाउंट हैविंग टू साइड, डेबिट साइड, और ये मैंने आपको जर्नल एंट्री के बाद भी कराया हुआ है, तो इसमें कुछ नया पार्ट नहीं है, इसलिए ये रफ्तार से लूंगा मैं। देखो कुछ नया होगा तो रुकू भी, कुछ नहीं है तो मैं क्या रुक करूंगा यहाँ पे? डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जर्नल फोलियो बोलते इसको, अमाउंट, ये डेबिट साइड, सेम भाग क्रेडिट का, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये भाग क्रेडिट का। चलिए हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग। अब बताओ, यहाँ पे लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री से नहीं होती है, यहाँ पे लेजर पोस्टिंग का तरीका बहुत आसान है। ओके, मैंने आपको बताया हुआ है। चलो कैसे करना है बताओ। अब दो ध्यान दो बच्चा लोग, सुनो। अब यहाँ पे परचेज इन अकाउंटिंग, परचेज ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, तो परचेज की डेबिट साइड जाना, ये डेबिट साइड लिख तुमको, और यहाँ लिखना टू सन्ड्रीज, यानी सामने वाले पार्टीज का नाम, जितनी बुक पर उधारी वाली पार्टी है ना उनका नाम, और ये सन्ड्रीज लिखने के बाद परचेज बुक की टोटल लेना 23,800 और तारीख देना महीने की आखिरी। अब कौन सा महीना ये? अगस्त है ना, तो यहां पे लिखना अगस्त 2002। अब अगस्त 30वां आता है कि 31 आता है? 31 ना, तो यहाँ पे 31 तारीख देना, 31 अगस्त 2002। और यहाँ ये अमाउंट कहां से लाई? एज पर फ्रॉम, यहाँ ब्रैकेट में लिखना एज पर फ्रॉम परचेज बुक। ये तुमको मैंने प्रीवियस सेशन में अच्छे से सिखाया है, यहाँ सिर्फ मैं आपको परफॉर्म कर रहा हूं बस। तो प्रीवियस सेशन देखो तो आपको समझाएगा क्या कर रहे हैं हम ये। अब उसने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है क्या? बस पोस्टिंग को छोड़ दो, इतने में इतना ही मिलता। सॉरी, परचेज अकाउंट है ना, ये लेजर अकाउंट है बेटा। हाँ, यहाँ पे एज पर फ्रॉम परचेज बुक अंदर, सॉरी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझा अच्छे से? ओके, आपके 4-5 नए बच्चे और आएंगे 1-2 दिन में, वो रेडी हो रहे हैं वहां पे। तो बेटा वैसे भी छठे में निकलेंगे ना, अभी एंट्रेंस में इस बार जो निकलेंगे ना, मैं कोई दया दृष्टि नहीं खाने वाला हूँ इस बार। पिछली बार री एग्जाम ली थी और शायद तुम्हारे सीनियर तुमको यही रॉन्ग संदेश दिया होगा कि सर री एग्जाम देते, इस बार मैं कोई दया दृष्टि नहीं दूंगा, ठीक है? क्योंकि वैसे भी एक्सेस है हमारे पास बच्चे, इस बार ज्यादा ही है ना, तो अगर 10-12 निकले भी तो अच्छा है ना। अब ये महीने के आखिरी दिन पे, फेब के लास्ट में रहेगा, यहाँ मार्च के फर्स्ट वीक में रहेगा, और रिजल्ट हाथों हाथ आता है। हाँ, हाथों हाथ। ठीक है, उसी दिन तुम्हारा डायरेक्ट रिज्वाइनिंग होगा
या तो उसी दिन छुट्टी, एमसीक्यू फॉर्मेट, 200 मार्क का पेपर होता है। चलो निगेटिव मार्किंग रहती है आधी 100। अरे हमारा बुकलेट खोल लिखा हुआ है ना, अवर पासिंग परसेंटेज 50। लास्ट में पढ़ो ना, टीचर्स में जाओ, लास्ट में आखिरी पेज खोल। वी हैव लास्ट 4 मिनट्स, एक क्वेश्चन हो जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, तो इस सेशन में सिर्फ मैं आपको परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक कैसे लिखते करते हैं सॉल्व वो कर रहा हूं, बाकी बेसिक टर्म्स मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है। ओके चलिए, प्रिपेयर परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, दोनों बुक पूछिए। पोस्टिंग जल्दी जंगा 4 मिनट देखो जरा। हाँ पहला, अच्छा डेट अभी ऐसे दिया है 1 अप्रैल 2006, तो अपन अप्रैल 2006 लिख देंगे ऊपर। हाँ चलो, अब गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर सचिन लेस ट्रेड डिस्काउंट 20। अब देखो पहली बार ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट में आया हुआ है, तो डायरेक्ट अमाउंट उड़ा देना यहां से। अब बताओ 900 रुपए में से 20 रुपए गए तो 880 रुपए परचेज बुक में एंट्री होंगी। गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज उधारी भी है ना, इसलिए गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम ₹2100 ऑन क्रेडिट बेसिस, क्या ये रिकॉर्ड होगा? गुड्स परचेज भी है उधारी भी है तो रिकॉर्ड होगा। परचेज रिटर्न गुड्स टू मिस्टर राम, टू यानी हम कर रहे हैं। अब हम कौन सा माल वापस करते हैं? परचेज किया हुआ कि बेचा हुआ? बेचा हुआ हमारे पास आता है, हम जो करेंगे वो परचेज किया रहेगा। ये परचेज रिटर्न की एंट्री है ये। हाँ, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर जादव ₹7,000 एट 5% TD। अब ट्रेड, हाँ परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा ना? क्यों नहीं होगा? पहले तो क्यों नहीं होगा? अरे परचेज गुड्स कर रहे हैं, उधारी भी है, पर्सन का नाम भी है, तो नहीं बोलने वाला कौन सी संख्या है ये? हाँ रिकॉर्ड होगा ये। हाँ, अब ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट अमाउंट में सुनाना पड़ता। अब 7,000 का 10% निकलता है 700 रुपए। 700 रुपए यदि 10% तो 5% कितने? तो 7,000 में से 350 रुपए गायब कर दो, 6,650 रुपए का अपन ने गुड्स परचेस किया हुआ है। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर जादव, 300 का अपन ने माल वापस किया, तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री मार देंगे फटाफट। कुछ नहीं है, सॉल्व करो, रुको मत, काम को रुकाया मत करो। अच्छे कामों के लिए कभी आलस मत दिखाया करो। दोनों बुक बनाओ चलो। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। फास्ट हो रहा है क्या? ऐसा कोई सिंगल स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा? फास्ट हो रहा है? अरे भाई देखो, आइडेंटिफाई करना मैं तुमको यहां सिखा रहा हूं, वो जर्नल एंट्री में सिखाया हुआ है। गुड्स परचेस कैसे किसको बोलते हैं, उधारी वाली कौन सी एंट्री होती है, नकदी वाली कौन सी होती है, ये सब तुमको मैंने डे 1 पे सिखाया। याद करो, जब भी कोई चीज परचेस करो या बेचो, पर्सन का नाम है, आर्टिफिशियल पर्सन नाम है, वो उधारी होता है, लेजर नहीं करना है। इन द बुक ऑफ, किसका बुक है? नाम नहीं, ये बेनाम है, परचेस बुक। हाँ, इट्स अ फॉर्मेलिटीज इन अकाउंटिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तुमको मेरी कंपनी अच्छी लगती नहीं, कह रहे? हाँ, कंपनी वो वाली कंपनी नहीं, नालायक हो। डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स, फिर यहां पे आता है इनवर्ट ए, कैप्टन मैनेज करो। बेटा क्लास का गरिमा बनाए रखो।
चलो यहां लिखो परचेस रिटर्न बुक. It is also called as return outward book. Okay, return outward. Date, name of suppliers. यहाँ क्या आता बोलो? डेबिट नोट. क्या आएगा? डेबिट नोट नंबर, फिर LF और यहाँ पे अमाउंट रुपीस. चलो रेडी. सामने बुकलेट रखो, दे क्वेश्चन दे. बुकलेट सामने रखो मेरे प्यारे बच्चों. ओ मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान दो. अरे बुकलेट दो, बुकलेट दो. कितनी बोलूं? चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5th. गुड्स परचेज फ्रॉम मैस्टर सचिन लेस ट्रेड डिस्काउंट 20. तो ये अप्रैल, अबे तो उल्टा हो गया. तुम्हारी बातों में हुआ ना. क्लास की गरिमा बनाए रखो. तीन चार एंट्री होंगी ना. ठीक है. चलो पहला है गुड्स परचेज फ्रॉम सचिन. तो यहां पे अप्रैल 2006 लिखो ऊपर और यहां लिखो 1 तारीख. सचिन, मिस्टर सचिन लिखो यहां पे. कितना अमाउंट है? 880. 880 कैसे सुना आपको? चार तारीख को राम से उधारी में लिया है हमने माल, तो 4 तारीख की एंट्री भी होंगी. किस किस को ये टॉपिक नहीं आ रहा हाथ ऊपर करो. अरे नहीं आ रहा तो बिंदास में पनिशमेंट नहीं दूंगा. अरे सिंपल है, सिर्फ उधारी जानना है और गुड्स परचेज की नहीं हो जाना है, बाकी इग्नोर. 7 तारीख को गुड्स रिटर्न किया हमने राम को, तो 7 तारीख को यहां लिखो अप्रैल 2004 सॉरी 6 और यहां लिखो राम. मिस्टर करो भाई. 200. फिर यहां पे 12 तारीख को हमने ज्यादा उससे माल लिया है ट्रेड डिस्काउंट काट के, तो ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा उधारी है इसलिए. मैसर्स जादव. किसका किसका हो गया है? वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू. 6650. और गुड्स रिटर्न टू मैसेज जादव. जादव को हमने वापस किया माल, तो ये भी आएगा. चलो अब इनकी टोटलिंग करो. 9,520, 560 बराबर. ये ऐसे बेईमानी करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा. ये तो कितना है बेटा? 9,630. लॉक कर दूं? और परचेज रिटर्न बुक में ठीक है. अब सुनो, एक होमवर्क कल वाला चेक कर लो सिर्फ. अरे कल वाला होमवर्क तो चेक करो. कुछ नहीं होता रे.
किसने भैया अच्छे से? हाँ, वही यही है ना डॉली? हर स्टूडेंट भेजा नहीं डबल, ये है क्या? एक ही पेज दबा गया। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अब अरे यार शांत उठना फिर से। हाँ, तो परचेज बुक की टोटलिंग आई होगी आपका 53,000 रुपीज। नाम आए होंगे अजय, प्रकाश, योगेश। परचेज रिटर्न बुक की टोटलिंग आई होगी आपकी 4,750। ये होमवर्क है जो मैंने आपको दिया था, वो चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। और नाम आया प्रकाश, योगेश, अजय। अब परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में 31 अगस्त को आपने पोस्टिंग की होंगी 53,000 रुपीज की टू सन्ड्री एज पर फ्रॉम परचेज बुक। और परचेज रिटर्न अकाउंट की पोस्टिंग आपने क्रेडिट साइड में की होगी 4,450 रुपए बाय सन्ड्रीज नाम से एज पर फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक। तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क आपको जो दिया था मैंने वो। अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूँ और विदाउट डिस्कशन एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप करके आओगे, ट्राई करो। इसमें घुमा फिरा के लैंग्वेज दी हुई है थोड़ी। अच्छा 2 मिनट यहाँ बैठो, लास्ट 2 मिनट्स, आई वॉन्ट 2 मिनट्स। ठीक है जाओ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।